एक ज़माना था। कदीम यरूशलेम के इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम यस्वा था, जो मोहब्बत, शफकत और खुदा के कलाम की तालीमात के लिए मशहूर था। लोग दौड़ से आते थे ताकि उसकी बातें सुन सकें और उसके मौजज़ात का मुशाहिदा करें। ताहिम हर कोई यस्वा को अच्छाई की कुव्वत के तौर पर नहीं देखता था। शहर के कुछ रहनुमा और आलम उसके बढ़ते हुए उसर व रसूख और उसकी कही गई सच्चाइयों से खौफजदा थे। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया क्योंकि वो इसकी लाई हुई तब्दीली से खौफजदा थे। यसूआ के एक शागिर्द यहूदास ने उलझन और खौफ के बास उसे 30 चांदी के सुकों के बदले धोखा देने पर रजामंदी जाहिर की। एक खामोश रात में जब यसूआ बाग गतसमनी में दुआ कर रहा था, यहूदास फौजियों के साथ आया। उसने यसूआ को गले लगाया ताकि फौजियों को यह इशारा दे सके कि वो किसको गिरफ्तार करें। यसूआ को सरदार काहन के पास ले जाया गया, जहां उस पर इल्जामात लगाए गए और झूठे गवाह पेश किए गए। अपनी बेगुनाही के बावजूद रहनुमाओं ने फैसला किया कि यसूआ एक खतरा है जिसे खत्म करना जरूरी है। वो उसे पंटीस पिलातस के पास ले गए, जो रोमी गवर्नर था, ताकि वो यसूआ की मौत का हुक्म दे। पिलातस ने यसूआ से सवाल किया, लेकिन उसमें सजा देने की कोई वजह नहीं पाई। मगर हुजूम जो रहनुमाओं की तरफ से भड़काया गया था, यसूआ को मसलूब करने के लिए चीखने लगा। पिलातस हुजूम के दबाव को महसूस करते हुए और फसाद न चाहने के पास न चाहते हुए मान गया। सिपाहियों ने यसूआ को लिया और उसका मजाक बनाया। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और उसके कुंधों पर इरगवानी चोगा डाल दिया और उसे मजाकन यहूदियों का बादशाह कहा। वो उसे गलियों में ले गए। एक भारी लकड़ी का सलीब उसके कुंधों पर रख दिया, एक जगह जिसे गलगता कहा जाता है, जिसका मतलब है खोपड़ी का मकाम। वहां उन्होंने यसूआ के हाथों और पैरों में कील ठोके और सलीब को ऊंचा कर दिया। जब वो नाकाबिल बयान तकलीफ में वहां लटक रहा था, यसूआ ने इन लोगों के लिए माफी की दुआ की जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया था। अपनी तकलीफ में भी हमदर्दी जाहिर की। घंटों तक यसूआ जलते हुए सूरज तले सलीब पर लटकता रहा। कुछ वफादार पैरोकारों और उसकी मां के हमराह जो दुख भरी नजरों से देख रहे थे। आखिरकार यसूआ ने पुकारा, ये मुकम्मल हुआ, और अपनी आखिरी सांस ली। आसमान तारीक हो गया और जमीन लर्ज उठी, जैसे खुदा के बेटे के नुकसान पर मातम कर रही हो। यसूआ का जिस्म सलीब से उतारा गया। उसके पैरोकारों ने उसे लीनन में लपेटा और कब्र में रखा, जिसे एक बड़े पत्थर से बंद किया गया। 3 दिन बाद कुछ हैरान कुन वाकया पेश आया। वो खवातीन जो यसूआ के पीछे चलती थीं, कब्र पर गईं, मगर उन्होंने पत्थर को हटा हुआ और कब्र को खाली पाया। एक फरिश्ता उनके सामने आया और कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यसूआ को तलाश कर रहे हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। यसूआ अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों और कई देगर के सामने आया, साबित करते हुए कि उसने मौत पर फतह हासिल की और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद दी। उसने अपने पैरोकारों को हदायत दी कि वो उसकी तालीमात दुनिया के तमाम कोनों में फैलाएं। आखिरकार यसूआ आसमान हुआ पर चला गया, ये वादा करते हुए कि वो हमेशा उनके साथ रूहानी तौर पर रहेगा। उसकी कुर्बानी और जी उठना मसीही ईमान का संग बुनियाद बन गए, मोहब्बत और मुआफी की फतह को गुनाह और मौत पर जाहिर करते हुए।